Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a new topic that is fundamentals of management. और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आता है एमबीए में, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, इवन इन एलएलएम यू हैव दिस टॉपिक. नाउ व्हाट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट? एज यू कैन इजीली सी इसमें वेरियस क्वालिटीज़ होती हैं एक मैनेजर में, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So what we are going to learn in this presentation, first of all we are going to discuss about the management, then what is exactly management, definition of management, characteristics, the last two nature of management and levels of management I'll take in the next session, that means in the next video I'll upload them. So according to Socrates, a group of donkeys lead by a lion can defeat a group of lions lead by a donkey. दैट मीन्स कि अगर लॉइन यहाँ पे अगर किसी ग्रुप को लीड करता है, वो डिफीट कर सकते हैं किसी भी एक ग्रुप को जिसमें बहुत सारे लॉयंस हैं लेकिन उसका लीडर डोंकी हो. दैट क्लियरली शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड लीडरशिप, अ गुड मैनेजमेंट. देन वी विल मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. As we all know that man is a social being, and he has to interact with people even in his personal life as well as in the life that he spends in his office. So वहाँ पे जो ग्रुप्स की एक्टिविटी होती हैं, दे मस्ट बी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एंड दे मस्ट बी कंट्रोल्ड. एंड इन दिस रिगार्ड वी कैन से कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज इन आवर the life that we spent in our office, that is our working life. Organization may be any small organization, any kind of partnership, then joint Hindu family venture, it could be any company, it could be school, institute, anything where a group of people work together. So what is the key concept? Now there are various key concepts, like what is basically organization में क्या होता है, people they work together and they have a specific goal that they want to achieve. Then what exactly it is a goal, what exactly is a goal? गोल एक फ्यूचर कंडीशन होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज प्री डिफाइंड. Now what is management? Management is the process of using the organizational resources. जो भी organization के पास resources हैं उनको use करके organization का जो प्री डिफाइंड गोल है उसको अटेम्प्ट किया जाता है कि उसको हम अचीव कर सकें. यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रिसोर्सेज क्या है. रिसोर्सेज कुड बी एनीथिंग दैट कुड गिव यू रिजल्ट्स, लाइक मैन, मनी, मशीन, मटीरियल, मेथड. दे आर वेरियस एम्स ऑफ a company or aims of a management, they all need to be managed. और इन सभी रिसोर्सेज को जो एम कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है वो है एम. सो यहाँ पे जो एम पार्ट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इट कैन कम इन एग्जाम ऑल्सो, लाइक व्हाट आर दी 5 M's of management. So you must write man, money, machine, material and method. व्हाट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट? इट इज़ अ प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है. इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल्ड वे में और कोऑर्डिनेटेड वे में यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिफाइंड गोल है वो अचीव किया जा सके. सो मैनेजमेंट वी कैन डिवाइड दिस वर्ड लाइक मैनेज प्लस मैन प्लस टी. तो हम इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं, द टेक्निक ऑफ मैनेजिंग मैन. अल्टीमेटली अगर आप मैन को टैक्टफुली कंट्रोल करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो उनके एफर्ट्स को, तो जो बाकी रिसोर्सेज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ये रिसोर्सेज अपने आप ही कोऑर्डिनेटेड वे में रिजल्ट देंगे, आउटपुट देंगे. लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लाइक इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट और क्योस, ये नहीं क्लियर है कि किसकी क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पावर किसको डेलीगेट करनी है, कहाँ से, ऑटोनॉमी है ही नहीं, कोई फ्रीडम ही नहीं है डिसीजन मेकिंग की, यानी जहाँ पे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट आ जाता है वहाँ आपके रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे हों, चाहे कितना भी आपके पास मनी, पावर हो, मटेरियल हो, बट दे बिकम यूजलेस बिकॉज देर इज़ नो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो ही यहाँ पे क्लियर नहीं होगा बिकॉज ऑफ द बैड मैनेजमेंट. So management is a process of administrating and coordinating the efforts in an effective way and in an efficient way. So here rise a question, what is the difference between efficiency and effectiveness?
So effectiveness is doing right things and efficiency is doing things right. मैनेजमेंट में जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, दे आर लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग। और जो इसके मल्टीपल वेरियस फंक्शंस हैं उनमें मोटिवेशन है, ऑडिटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है। सो दे आर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक नाउ अ मैनेजर इज़ अ पर्सन जो बेसिकली इन सब फंक्शंस को करता है, लाइक द फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग। ये मेजर फंक्शंस होते हैं एक मैनेजर के, या हम कह सकते हैं ये प्रोसेसेस हैं जो कि मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। इसके साथ साथ कुछ और मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लाइक ऑडिटिंग, कंट्रोलिंग, या कम्युनिकेट करना, या MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इनके सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें वेरिएशंस ही नहीं पता चलेंगे कि हमने प्लान क्या किया था और हम जा किस डायरेक्शन में रहेंगे। तो इन बिटवीन देयर इज़ अ कंट्रोल स्टेज ऑल्सो। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है, जैसे हमारी 3 मंथ्स की प्लानिंग होती है कि इतनी प्रोडक्शन करनी है। ऑन दी अदर हैंड कंट्रोलिंग इज़ लाइक कि हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं। और ये सारे मैनेजर के फंक्शन हैं जिनमें वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन से को आगे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है अपने सीनियर्स को या जूनियर्स को, वो उनको ट्रांसफ़र करता है, पॉलिसीज़ के फॉर्म में बनाता है। सो ऑल टुगेदर एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गोल को अचीव करने की जो क्वालिटीज़ हैं वही मैनेजर में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. So management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. This is according to F.W. Taylor. Peter Drucker, he says management is a multi-purpose organ. मतलब उसमें बहुत सारे functions करने होते हैं, that manages a business and manages managers and manages workers and work. So Harold Kunz, he says management is the art of getting things done through and with people in formally organized group. कुछ के principles भी हैं management के। तो ही सेज कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जिसके थ्रू हम लोगों की हेल्प से ही काम करवाते हैं। एक फॉर्मली यानी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो ग्रुप्स का, उसके थ्रू। हेनरी फ्योल्स, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल हैं। सो ही सेज मैनेजमेंट इज़ टू मैनेज। अब मैनेज करना होता है, फोरकास्ट करना होता है, एडवांस में देखना है, प्लान करना है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्शन देनी है, उसी को कमांड कहते हैं, कोऑर्डिनेट करने हैं सबके क्यूमुलेटिव एफर्ट्स, और कंट्रोल करना है कि हमने जो पहले प्लान किया था उसी वे में हमारा वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में इसमें फंक्शंस लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। Management is necessary in each and every type of organization, and it is very much important for all the managers in any kind of organization, and it helps to achieve the organizational goal. Now management is the integration of various resources, as I have already discussed: man, money, machine, material, और बाकी आप बताएं मेथड। फॉर एक्सीडिंग द कंपनी गोल बाय एम्प्लॉइंग द प्रिंसिपल्स। यहाँ पे मैनेजमेंट में सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके जो कंपनी का गोल है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम गोल बनाते हैं, सेट करते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। देन इफेक्टिवली वी हैव टू coordinate the work of all these resources in an efficient and effective way. तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट मस्ट बी एज पर द सेट प्लान्स, जो हमने प्लान्स सेट किए हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लाइक टुडेज वीडियो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, levels of management. And with that, today I'm winding up this video. So thank you so much for watching this video. जो इसका remaining part है that we will discuss in the next video. Thank you so much and please subscribe to the channel.